आज के टाइम पे भी कई ऐसे लोग हैं जो घर तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इस प्राइस में हमें नहीं लगता कि इतना सुंदर, इतना स्पेसियस लखनऊ में कोई अपार्टमेंट होगा। लिफ्ट के साथ साथ 3 जो है स्टेयर भी हैं, जो कभी ऐसी आजकल जैसे आग लग रही है देख रहे हैं। आजकल हर जगह बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर क्यों चल रहा है? क्योंकि भाई लीगल प्रॉपर्टी पे जो है बिल्डिंग तैयार कर दी गई है, लेकिन कल को जब कभी उस पर बुलडोजर का नंबर आएगा तब आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। और धड़कन न बढ़े इसलिए जो है एस्पायर में आना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि भाई ये ली अप्रूव्ड है। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सब आप एस्पायर में अब आप शिफ्ट हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि ओवरऑल आपका जो एस्पायर के साथ में एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? बहुत सुंदर है। आप विकास नगर में थे, विकास नगर से आपने एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू किया, वहां से यहाँ आना और फिर यहाँ पर एस्पायर को चूज करना, ऐसा क्या खास था जो आपने एस्पायर को चूज किया? एस्पायर आने के पहले हम्म। मैं विकास नगर में रह रहा था और काफ़ी वर्षों से, लगभग 25-26 साल से विकास नगर में था। वहाँ पे भी अपना मकान था, सब कुछ ठीक था। परंतु बीच में एक ऐसी विचार ऐसा आया मन में कि आने वाले समय में बच्चे हैं वो कहीं बाहर शिफ्ट होंगे, बिल्कुल फिर हम लोग अकेले होंगे, तो हमें एक सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। बिल्कुल सही बात है। तो सिक्योरिटी लेने के नाते एक अपार्टमेंट चाहिए था। यहाँ की जो लोकेशन है वो ठीक लगा। कनेक्टिविटी गोमती नगर के था और गोमती नगर एक्सटेंशन के हिसाब से मैंने देखा कि अगर अयोध्या जाना है तो भी ये मिड में है, अगर आपको रायबरेली या कानपुर रोड पे जाना है तो भी ठीक है, मिड में है। बिल्कुल। बगल में शालीमार है, यहाँ पे स्कूल CMS स्कूल है पास में, जयपुरिया पास में है, अन्य तमाम स्कूल और भी हैं आसपास में जो आने वाले समय में ज़रूरत है। और वो सारी व्यवस्थाएं हैं। बाकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। लगभग आप इधर MT यूनिवर्सिटी के रास्ते से आप फैजाबाद रोड जा सकते हैं जी। यहाँ पे भरवारा क्रॉसिंग होते हुए आप मैक्स हॉस्पिटल जा सकते हैं, यहाँ से ही आप सही पथ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से खरगापुर होते हुए आप सीधा CMS जो ब्रांच है वहाँ भी जा सकते हैं। तो ऐसे कई कनेक्टिविटी मुझे दिखी कि ठीक है, यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं और शांत वातावरण है। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि फिर एस्पायर में रहना चाहिए। और लगभग अभी 1 महीने से अधिक समय हो गया है एस्पायर में रहते हुए। यहाँ का जो वातावरण है वो स्वच्छ लगा कैंपस का, और अपने लिए और परिवार के लिए सुरक्षित, अपने अनुकूल था। बाकी जो है यहाँ बच्चों को खेलने की जो व्यवस्था है, अपना एक क्लब हाउस है, योगा के लिए है, कभी वॉकिंग करना है तो आपको बाहर नहीं जाना है, अपने कैंपस में ही, परिसर में ही अपना आप कर सकते हैं। साथ में ही गोमती नगर विस्तार के निकट होने के कारण, जैसा कि बताया, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी सुविधा अनुसार यहाँ पे सब उपलब्ध है, ऐसा मुझे लगता है। छोटे छोटे हॉस्पिटल भी यहाँ आसपास में, नोवा हॉस्पिटल मैंने देखा पास में है। ये सब देख के मुझे लगा कि ये अच्छी जगह है जहाँ हम रह सकते हैं। जो हमारे एस्पायर अपार्टमेंट में जो रहने वाले लोग हैं, अभी सभी लोगों से मेरा परिचय हुआ, सबका व्यवहार बहुत बढ़िया है। सभी लोगों से तालमेल आपस में है, एक दूसरे से मिलते हैं तो कम से कम खुशनुमा माहौल रहता है। ऐसा बाहर टहलते समय हम लोग मिलते हैं। और इससे भी अच्छी बात है कि जो एस्पायर जो है E-स्क्वायर होम के जो स्टाफ है, ओवरऑल उनसे हमारा बड़ा आत्मीयता है। जितने भी लोग मिले, चाहे वो मेंटेनेंस के लोग हों, चाहे सेल्स के लोग हों या मैनेजमेंट के लोग हों, सभी लोगों से बड़ा अच्छा मतलब व्यवहार है और सभी लोगों से एक अच्छा ताल्लुकात बना। और यहाँ रहने का सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे यही लगी कि जितने भी स्टाफ हैं यहाँ पे, स्टाफ का व्यवहार बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल एस्पायर अपार्टमेंट से मैं तो संतुष्ट हूँ। यहाँ पे ग्रीनेज है, पूरा ग्रीनरी ज़बरदस्त है। और चूँकि अपार्टमेंट अभी नया है तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ भी रही हैं, पेड़ पौधे भी जो छोटे हैं बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे पार्किंग की व्यवस्था बढ़िया है। और बच्चों की जो खेलने की व्यवस्था मैंने बताया कि भाई अच्छा है। हमारे ब्रदर हैं, उनके बच्चे आए हुए थे जी। और वो एक बार आए, आस पास में ही रहते हैं वृंदावन में, वो दोबारा इसीलिए आए चल के वहाँ पे ताऊ जी के यहाँ चलेंगे, वहाँ खेलने को बहुत मिलेगा। अच्छा। तो वो 2 दिन यहाँ पर है, खेल गए, अभी स्कूल खुल गया है और फ़ोन करते हैं ताऊ जी मैं फिर आने वाला हूँ संडे को, हो सकता है वो कल फिर भी आ जाए। ऐसा ये है कि एस्पायर में रहने का ये सब बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो हमारे हिसाब से ठीक हैं, रीजनेबल है मार्केट्स देखते हुए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अपार्टमेंट हमने देखा है, अभी भी देख ही रहे होते हैं। अपना थोड़ा आदत भी है कि नए नए कोई प्रोजेक्ट चलता है, मैं देखने की भी आदत है, मैं जाता रहता हूँ। हाँ। तो अभी मैंने देखा कि आसपास में शालीमार ऑनवर्ड है, मैं वहाँ पे गया, नो डाउट बहुत बढ़िया है। परंतु जो रेट वाइज जस्ट डबल से कहीं ज़्यादा है। जितना बड़ा ये अपार्टमेंट है इसी के लिए लगभग वहाँ पे 2 करोड़ रुपए देना होगा। ऐसे ही आगे इकाना के पास मैंने देखा, और सुल्तानपुर रोड जो यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पे जाके देखा। तो इस प्राइस में हमें नहीं लगता कहीं पर उपलब्ध है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो देख के मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट स्थान और लोकेशन है, और यहाँ रह के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
बाकी जो हमारे आसपास लोग हैं इस अपार्टमेंट में रहने वाले, उनसे भी वार्ता होती रहती है। उन लोगों का भी बहुत अच्छा व्यू है यहाँ के लिए। बाकी आगे और अच्छा होगा ऐसा मान के चलते हैं। बिल्कुल होगा सर। जी आगे जैसे आप लोग रहेंगे, आप अपनी सोसाइटी अब बिल्कुल। आपकी अपनी हो जाएगी, तो जैसे आप मेंटेन करेंगे वैसे और अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हाँ, बिल्कुल जाएँगी होगी। इसमें ऐड ऑन। बाकी सर आपको फिनिक्स प्लासियो वगैरह जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाता। कितना वक़्त लगता है एस्पायर से आपको फिनिक्स प्लासियो पहुँचने में? हमारे ख्याल से लगभग 10 से 15 मिनट में जो है हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे। आराम अगर से पहुँच ट्रैफिक जाते नहीं है तो 10 मिनट मैक्सिमम लगता है। हुँ, लुल्लू मॉल जाने में 15 मिनट लग जाएगा, या 10 मिनट से ज़्यादा वहाँ भी नहीं लगता है। हुँ, तो इन सब स्थानों पे जाने का नियरेस्ट है आपका एमटी यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद रोड है। कभी आपको अयोध्या जाना है, बिल्कुल नियरेस्ट में है, हुँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल से अगर आपको जो है गोमती नगर विभूति खंड जाना है, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट जितने ऑफिसेज हैं लगभग, ये हॉस्पिटल जो है विभूति खंड में है, लोहिया हॉस्पिटल है, वहाँ जाना नियर अबाउट नियरेस्ट है। हमारे लिए हाई कोर्ट बहुत नियरेस्ट में हाँ, है। लगभग हमारे 7-8 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है हाई कोर्ट। हाँ। तो ये सारी सुविधाएँ यहाँ से ठीक है अपने अनुसार। तो जैसे मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपने बताया सभी लोग डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइजेस पे हैं। तो आज के टाइम पे भी कई ऐसे लोग हैं जो घर तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी में वो एस्पायर भी विजिट करके जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं समझ आती, या कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो वो हमसे पूछ नहीं पाते बट अपने मन में लेके चले जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को जो विजिट करके जाते हैं एस्पायर के बारे में? अब जैसा कि हमने बताया कि हम विकास नगर में रहते हैं, कि हाँ। विकास नगर, इंदिरा नगर, अलीगंज, महानगर सब नियर अबाउट था। पिछले 25-26 सालों से मैं रह रहा हूँ। जी। तो मुझे जहाँ तक अनुभव है कि अगर विकास नगर या इंदिरा नगर या इन स्थानों पे, हाँ। गोमती नगर में भी, अगर आप एलआईजी मकान जो 600 साढ़े 600 स्क्वायर फीट होता है, हाँ, अगर आप लेने जाते हैं तो लगभग 75 से 80 लाख रुपए का है। बिल्कुल। आपको ना ही ये लोकेशन मिलेगा, ना ही ऐसे वहाँ पे लोग मिलेंगे, ना ही ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। हुँ, आप एलआईजी मकान इस प्राइस में पा सकते हैं। एस्पायर का 91 लाख का जैसा इस समय प्राइस है। जी। तो हमें लगता है कि एलआईजी से ही रेट में है, और जो लाइफ स्टाइल यहाँ मिलेगी वो शायद एलआईजी में आपको नहीं मिल सकती है। जी। इस कारण भी जाना चाहिए कि अपनी लाइफ स्टाइल आगे ले जाने के लिए आप बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है जी। कि आप एलआईजी मकान में या ईडब्ल्यूएस मकान में जाके रहें। तो बेहतर है कि आप एस्पायर अपार्टमेंट में रहें, उसी प्राइस में रहें। यहाँ भी लगभग 75 लाख रुपए का जो है प्राइस में 3 BHK अपार्ट मिल जाएगा, जो एलआईजी में शायद नहीं संभव है। जी। 3 BHK तो संभव ही नहीं है, 2 रूम मिलेगा 1 फ्लोर पे। हाँ, आपको बनाने के लिए भले 10 मंजिला बना लीजिए, परंतु आप रहेंगे तो 1 ही फ्लोर पे। तो आपको सारी सुविधाएं एस्पायर में मिलेंगी जो एलआईजी में या नहीं मिल सकती। और इस प्राइस में हमें नहीं लगता कि इतना सुंदर, इतना स्पेसियस लखनऊ में कोई अपार्टमेंट होगा। इस प्राइस में मिल जाएंगे, परंतु क्या कंजेस्टेड होगा, हाँ, एलडीए रेरा अप्रूव नहीं होगा। मैंने भी देखा है, बहुत सारे अपार्टमेंट देखते रहते हैं, हमारे मित्र लोग ऐसे हैं जो कि इसी फील्ड में काम करते हैं, उनके पास भी जाकर मैंने देखा है। तो अपार्टमेंट के प्राइस तो हो सकता कम है, 60-65 लाख में मिल जाएंगे, परंतु क्या है कि वो एक कुछ स्थान है कि 2000-4000 स्क्वायर फीट का मकान में उन्होंने लैंड पे बना दिया है। हाँ, पूरा कवर्ड एरिया है, आपको कहीं पे खुली हवा नहीं मिलेगी, स्वच्छता प्रॉपर नहीं मिलेगी, आप कंजेस्टेड हैं, एरी नहीं होगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है वे एस्पायर मिलेगी, वो शायद वहाँ पे इस प्राइस में नहीं मिल पाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव है, और अनुभव ही नहीं, मैं जाके देखा हूँ, तो प्रैक्टिकली अनुभव है मेरा। जी। वेंटिलेशन कैसा लगता है आपको यहाँ का? वेंटिलेशन तो ऐसा है कि देखिए, अपार्टमेंट के हमें ऐसा लगता है, मेजर तो नहीं किया हूँ, हाँ। लेकिन अपार्टमेंट के चारों तरफ लगभग 40 फीट ओपन स्पेस है। अपार्टमेंट के नीचे भी पूरा ओपन है, पार्किंग स्थल है, फिर भी ओपन है। लेकिन जो 40 फीट लगभग जो है 3 साइड ओपन है, और फ्रंट में लगभग जो है 70 से 80 फीट ओपन होगा। इसमें पार्क भी है, सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है, 24 आवर के। मैं कई बार रात में भी आया हूँ, हमने देखा कि सिक्योरिटी हमारे मुस्तैद रहती है। तो ये सारी सुविधाएं, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ज़बरदस्त है, ओपन है। अब इससे ज़्यादा ओपन हमें नहीं लगता कहीं मिल पाएगा इस प्राइस में। आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, ज़ोमैटो, कैब वगैरह कुछ भी? हाँ, बिल्कुल। हम तो जब से यहाँ आए अभी तक सब्जी भी बाहर से लेने नहीं गए हैं, सब ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी ज़्यादा यहाँ मार्केट में तो टहलने का मौका नहीं मिला है। हाँ। अभी ये जानकारी भी नहीं कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, जी। इसलिए अभी मंगा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है, बीच में हम थे भी नहीं, इसलिए अब वो भी ठीक है। हमें लगता है यहाँ से ब्लिंकिट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ब्लैंकेट आपका? तो शायद यहाँ 500 मीटर या हाँ, इसके नियर- आसपास में नियर लोकेशन बेस्ट जो जो शो है। करता है। जी। तब इससे भी बेस्ट और क्या हो सकता है। एस्पायर में देखिए, इस लगभग जो है 126 शायद हाँ। अपार्टमेंट है इसमें, हमने गिना नहीं, लेकिन जैसा कैलकुलेशन लगा। यहाँ पे आपको 3 लिफ्ट की व्यवस्था है, जो कि हमें लगता है अपने आप में सफिशिएंट है। लिफ्ट के साथ साथ 3 जो है स्टेयर भी है, जो कभी ऐसी आजकल जैसे आग लग रही है भी देख रहे हैं। एक दिन एक हमारे मिलने वाले आए, तो उन्होंने कहा अगर कभी ऐसा हो गया तो आप कैसा करेंगे। हाँ। तो हमने उनको बताया, बोले नहीं एक ही है। हमने एक नहीं है, क्योंकि आप एक सामने आपको दिखाई दिया है, हाँ। इसलिए एक है, लेकिन दोनों साइड में भी एक एक स्टेयर है। तो ये सब
सुविधाएं हैं जो कि कभी इमरजेंसी आने पे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी भी संख्या नहीं है कि हम उतर नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एस्पायर में हैं, जो कि शायद अन्य जगह भी होगा, लेकिन जो मैंने देखा उसके अनुसार जो एस्पायर ज़्यादा बेस्ट है बाकी से। तो अगर किसी को सजेस्ट करना चाहें आप? बिल्कुल आंख बंद करके आना चाहिए भाई। ऐसा है कि सबसे अच्छी बात है कि एलडीए अप्रूव्ड है। आजकल हर जगह बुलडोजर चल रहा है। अब बुलडोजर क्यों चल रहा है? क्योंकि भाई लीगल प्रॉपर्टी पे जो है बिल्डिंग तैयार कर दी गई है और आपको सस्ते में मिल भी गया है। बिल्कुल। लेकिन कल को जब कभी उस पर बुलडोजर का नंबर आएगा तब आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, और धड़कन न बढ़े इसलिए जो है एस्पायर में आना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि भाई ये एलडीए अप्रूव्ड है, रेरा एलडीए से अप्रूवल है, तो आपको किसी तरीके की कोई भविष्य में कोई समस्या नहीं है। भाई हमने तो जब से लिया है मैं कभी देखने भी नहीं आया, और बीच में जब आया देखा एकदम पोजेशन कंडीशन में है और इतना बढ़िया यहाँ पे डेवलप कर दिया गया था कि मैं सीधा शिफ्ट होने की व्यवस्था कर लिया। और चूँकि बच्चे हमारे बाहर हैं और हमें भी सुरक्षा चाहिए थी, कभी बाहर जाना हो तो कम से कम ताला लगाएं और निकल लें यहाँ से, जो हमारे मकान में सुविधा नहीं थी। तो इस वजह से मैं शीघ्र यहाँ पे शिफ्ट कर गया हूँ, और वो सारी सुविधाएं जो मैंने बोला है वो मैं पूरा प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे सब मिल रही है सुविधाएं। तो हम सभी से आग्रह करेंगे जिनको भी अपार्टमेंट अगर नया लेना चाहते हैं, कुछ ही अपार्टमेंट शायद यहाँ फ्लैट बचे होंगे जी, उनको कहीं भी देखा है, लेकिन एक बार एस्पायर जरूर देखना चाहिए और उन्हें आने पे अच्छा लगेगा, और एक बार आने पे शायद जाने की इच्छा भी नहीं है जी, ऐसा मुझे लगता है। इस सारी चीज़ें जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भाई एक मकान जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, मकान को ईंट पाथर का नहीं होता है। बिल्कुल, मकान एक जीवन है, जीने की कार्यशैली, मतलब यहाँ पद्धति होती है, उस पद्धति में एस्पायर फिट बैठता है। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, बाकी